आपने बहुत बार ये सुनी होगी कि इंग्लिश बोलनी है तो वर्ब्स की तैयारी जो है वो जमकर होनी चाहिए। आपको वर्ब्स बहुत ज़्यादा पता होने चाहिए, उन सब के फॉर्म पता होने चाहिए। मैंने भी काफ़ी बार आपको कहा है कि वर्ब्स को याद करें। तो क्या करें भाई, वर्ब्स को लिखकर रटना चालू कर दे? जी नहीं, हमें अपने रोजमर्रा की लाइफ में जो वर्ब्स होते हैं ना, उन्हें याद करनी चाहिए। बेसिकली उन वर्ब्स को जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उससे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जो डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसमें तो वर्ब्स की जरूरत है। तो हम अगर डेली यूज होने वाले वर्ब्स को याद करें, हमारी वर्ब्स में जो पकड़ है ना वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो शुरुआत हम उन वर्ब्स से करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, जैसे कि तो सबसे पहले अगर हम वर्ब्स फॉर्म की बात करें तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वर्ब्स के फॉर्म जो होते हैं वो 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे आप बेस फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस में करते हैं, और मॉडल के बेसिक के यूजेस की बात करें तो वहां पे प्रेजेंट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब के सेकंड फॉर्म की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज किया जाता है और कहीं भी यूज नहीं किया जाता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, या इसका मतलब ये नहीं कि इसका यूज पास्ट में किया जाता है, इसे बस बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन इसका यूज हम जब कोई काम आप परफेक्टली खत्म कर चुके होते हैं तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। एंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म की बात करें तो इसका यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रेजेंट में यूज होता है, हाँ प्रेजेंट में यूज होता है, लेकिन ये पास्ट में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन इसके नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब आपका काम कोई कंटिन्यूटी को शो करेगा, जब आप कोई काम कंटिन्यू करोगे ना, तो वहां पे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करो। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आप प्रेजेंट सिंपल में ही करोगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम, यानी कि सिंगल व्यक्ति का नाम, सिंगल पर्सन के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट वर्ब है हमारा आज का, वो है सी। देखिए, ये आज के इस वीडियो में आपको 20 वर्ब्स करवाने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में आपको टोटल 25 वर्ब्स करवाऊंगी, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ब्स करवाऊंगी, लेकिन इतना जरूर गारंटी दे सकती हो कि ये जो 25 वर्ब्स मैं लेकर आई हूँ ना आप लोगों के लिए, ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारी डेली लाइफ में जो वर्ब्स हम यूज करते हैं वही, जितने सारे आप वर्ब्स यूज करते हो ना, सारे वर्ब्स है इसमें। 25 वर्ब्स यानी कि हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में जो वर्ब्स का यूज करते हैं वही सारे 25 वर्ड्स हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट सी, इसका यूज क्या आप अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में नहीं करते? सुबह से शाम की बात करो, आप कुछ भी करो, सी का यूज हमारे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में किया जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देखना। सी मीन्स देखना। सेकेंड फॉर्म हमारा हो जाता है सॉ। सॉ का मतलब होता है देखा। सीन का मतलब होता है देख चुका है, यानी कि मैंने बोला था ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जब हमारा कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होता है तो वहां करते हैं, प्लस पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब हो जाएगा हमारा सी, देख रहा है, यानी कि यहाँ पर देखने का काम कंटिन्यू चलता हुआ आपको समझ में आ जाएगा। और सीज मतलब देखना, यानी कि जैसे आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वैसे ही आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, बस आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होता है। ओके, एग्जाम्पल भी लेकर आई हूँ ताकि आपकी वर्ड्स, आप नए नए वर्ड्स भी सीख जाओ, उसके वर्ब्स के फॉर्म भी सीख जाओ, प्लस सेंटेंसेस भी सीख जाओ, है ना। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। देखना वर्ड यूज हुआ ना, मैं उसे देखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सी हर। तो यहाँ पे वॉन्ट टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी टू आपके किसी भी वर्ब में आते हैं, किसी भी सेंटेंस में टू आते हैं, तो टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप टू का यूज एज अ प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन हमने यहाँ पर टू का यूज एज अ इंफिनिटिव रूप में किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने तस्वीर में देखा। देखा पास्ट में देखा, तो हम क्या बोलेंगे? आई सॉ इन द पिक्चर। मैंने तस्वीर में देखा, मैंने देखा है, मैंने देखा है, देखने का काम कंप्लीट किया है, प्रेजेंट तक ही कंप्लीट किया है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। हम बोलेंगे आई हैव सीन। मैंने देखा है, आई हैव सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ओके, मैं बस देख रहा हूँ तो हम क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट सीइंग, मैं बस देख रहा हूँ, आई एम जस्ट सीइंग। अगर वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो यहाँ पर मे की जगह आपका क्या हो जाएगा, या फिर हम दूसरे सेंटेंस ले लेते हैं जैसे कि वह देखता है, ठीक है, यहाँ पर आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा वह देखता है। यहाँ बस एक ही सेंटेंस बनाऊंगी वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो वह देखता है, इसे आप कैसे बोलोगे, वह यानी कि क्या हो जाता है, किसी बॉय की बात कर रहे हैं तो वो ही होता है, और ही के साथ हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में यूज होता है ही सीज। ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, मतलब सीज का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है, बाकी सबका यूज किया जाता है, जैसे गोज का हो गया, डज का हो गया, इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन सीज का यूज ज्यादा नहीं किया जाता है। तो लेकिन अगर आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करना है तो वो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारे से का मतलब होता है कहना, ओके, इसका सेकेंड फॉर्म होता है सेड यानी कि कहा, थर्ड फॉर्म सेड यानी कि कह चुका है, परफेक्टली ये काम खत्म हो चुका है, आप ये कहना चाहते हो प्रेजेंट तक ही ये काम कंप्लीट हो चुका है या पास्ट तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर कह चुका है, कंप्लीट हो चुका है ये एक्शन, ये बताता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेइंग यानी कि कह रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, और सेज का मतलब होता है कहना, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वैसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। जैसे सेंटेंसेस देखिए, वह मुझसे कहता है, ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह मुझसे कहता है, तो यहाँ पर सिंपली वह का यूज किए तो हमारा सब्जेक्ट तो ही लगेगा, और ही के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सेज का यूज होता है, ही सेज टू मी। अगर यहाँ पर रहता कि मैं उससे कहती हूँ, ठीक है, मैं उससे कहती हूँ, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाता आई से टू हिम, मैं उससे कहती हूँ, आई से टू हिम, ओके। नेक्स्ट उसने मुझसे कहा, पास्ट में कहा वर्ड का यूज हुआ है, तो यानी कि सेड का यूज करेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, ओके। देखिए मैंने आपको टेंसेस, मॉडल्स या फिर कोई भी अदर टॉपिक की बात करूं, मैंने सारे टॉपिक्स आप लोगों को करवा दिया है। तो अगर आप वर्ब्स को चाहते हो कि आप वर्ब्स का यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में करो, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो ना, बस ऐसे सिंपल सेंटेंसेस से बोलो। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ही देख लो ना, आप लोगों को लगता होगा वाओ कितने अच्छे से वो इंग्लिश बोलते हैं, वो कुछ हार्ड सेंटेंसेस नहीं बोलते, बहुत ही सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको कुछ अतरंगी सा सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ के लिए जरूरी है, बस उतना सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस आप बोलोगे ना, तो भी आप काफी अच्छी अंग्रेजी बोल पाओगे। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आपको बनाने हैं, कोई हार्ड सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस जो मैं आपको दे रही हूँ, आप ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस से आप शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। वह मुझसे कह चुका है यानी कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ही के साथ हैज लगता है, हम लोगों ने टेंसेस में सीखा है, ही हैज सेड टू मी। मैं यहाँ पर टेंसेस आप लोगों से डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म किस में लगते हैं ये बता रही हूँ। तो सेड का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है, ठीक है। वह मुझसे कह रहा है, ही इज सेइंग टू मी, कह रहा है यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए सेइंग का यूज किया है हमने, ही इज सेइंग टू मी, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, थर्ड नंबर है हमारा ईट। ईट का मतलब होता है खाना, ये तो बहुत ज्यादा हमारे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज होता है ना। अब मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ईट का सेकेंड फॉर्म एट बताया था, लेकिन काफी स्टूडेंट के ये कमेंट आई थी, मैम ईट का सेकंड फॉर्म आपने गलत लिखा है, ईट का सेकंड फॉर्म ईट ही होता है। ये किसने आपसे कह दिया भाई, ईट का सेकंड फॉर्म ईट नहीं होता है। ईट का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं वो ईट होता है, और इसका सेकंड फॉर्म एट होता है, एट मतलब खाया। थर्ड फॉर्म ईटन यानी कि खा चुका है, फोर्थ फॉर्म ईटिंग यानी कि खा रहा है, फिफ्थ फॉर्म इट्स यानी कि खाना। जैसे फर्स्ट फॉर्म है वैसे फिफ्थ फॉर्म है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा। जैसे मैं रोज एक सेब खाता हूँ, आई ईट एन एप्पल डेली। अगर आप यहीं पर लिखते कि वह रोज एक सेब खाता है, वह गर्ल की बात कर लेते, वह रोज एक सेब खाती है। शी की बात करेंगे तो हम यहाँ पर ईट्स का यूज करेंगे सी के साथ, क्योंकि सी तो हमारी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम बोलेंगे ही ईट्स एन एप्पल डेली, वह रोज एक सेब खाती है, ही ईट्स एन एप्पल डेली, ओके। मैं रोज एक सेब खाता था, या फिर यहाँ पर खाता था नहीं, खाता था आपका यूज्ड टू यूज हो जाएगा। मैंने रोज एक सेब खाया,
पास्ट की बात करो तो आप बोलोगे आई एट एन एप्पल डेली। अगर आप ऐसे बोलोगे मैं रोज एक सेब खाता था मीन्स आप पास्ट हैबिट को शो कर रहे हो, और पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हमें यूज टू का यूज करना पड़ता है। हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाता है, आई यूज टू ईट एन एप्पल डेली। ओके, तो आप खाता था मत बोलना, खाया परफेक्ट है। मैंने रोज एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल डेली। ओके, मैंने रोज एक सेब खाया है, यानी कि ये खाने का काम कंप्लीट किया है रोज। तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन एन एप्पल डेली। आई हैव ईटन एन एप्पल डेली यानी कि मैंने रोज एक सेब खाया है, मैं रोज एक सेब खा रहा हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, हर स्लाइड में आपको एक सेंटेंस मिलेगा ताकि आप खुद से फ्रेम करो और आपको पता चल पाए इसका यूज किस सेंस में किया गया है। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात हो रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ब्स का फॉर्म है सिंग। सिंग का मतलब होता है गाना। इसका सेकंड फॉर्म की बात करो, सेकंड फॉर्म होता है सिंग यानी कि गाया। गाना का सेकंड फॉर्म गाया यानी कि पास्ट में गाया। संग यानी कि गा चुका है, फोर्थ फॉर्म सिंगिंग यानी कि गा रहा है, फिफ्थ फॉर्म सिंग्स यानी कि गाना। ओके, जैसे मैं गाता हूँ आई सिंग, अगर यहीं पे रहता है कि वह गाता है तो हम क्या बोलते, ही सिंग्स, वह गाता है, ही सिंग्स। ओके, मैंने एक गाना गाया, पास्ट में मैंने एक गाना गाया तो हम क्या बोलेंगे, आई सेंग अ सॉन्ग। सेंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके, मैंने एक गाना गाया है, प्रेजेंट तक ये काम कंप्लीट किया है, मैंने एक गाना गाया है। यहाँ पे आप बनाना इस सेंटेंसेस को, कौन से वर्ब के फॉर्म लगेंगे। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, या फिर मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। ओके, तो ये रहा हमारा फोर्थ फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ब है बाय। बाय यानी कि खरीदना तो काफी ज्यादा हमारे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। तो बाय मीन्स होता है खरीदना। मैंने बोला ना कि जो भी वर्ब्स देखोगे ना आपको सब आप अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो। इसका सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख रखी है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस से बाउट पढ़ते हैं, बाउट। नो गाइस, बाउट नहीं बोला जाता, बॉट। ओके, बॉट मीन्स खरीदा और इसे भी बॉट ही बोला जाता है, सेम प्रोनाउंसिएशन सेम स्पेलिंग। ओके, बाय बॉट यानी कि खरीद चुका है, बाइंग यानी कि खरीद रहा है, बाइज यानी कि खरीदना। जैसे वह रोज एक कलम खरीदता है, वह मीन्स ही। अब ये आगे क्या सेंटेंस होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करे या फिफ्थ फॉर्म यूज करे, ये आप बनाना, इसका आंसर कमेंट में जरूर दिखाना। ओके, उसने एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन, वह पेन खरीद चुका है, ही हैज बॉट अ पेन, वह खरीद रहा है, ही इज बाइंग, या फिर वह एक पेन खरीद रहा है, ही इज बाइंग अ पेन। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्रिंग का मतलब होता है लाना, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। अब यहाँ पर इसे बहुत कोई ब्राउट पढ़ते हैं, है ना। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप नहीं जानोगे तो आप फर्स्ट बार इसे प्रोनाउंस करोगे तो आप इसे ब्राउट पढ़ोगे। तो ब्राउट नहीं बोला जाता, इसे ब्रॉट बोला जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने लिख रखी है। ब्रॉट का मतलब होता है लाया। थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम, ब्रॉट यानी कि ला चुका है, ब्रिंगिंग यानी कि ला रहा है, ब्रिंग्स यानी कि लाना। अब वर्ब्स के फॉर्म कैसे बनते हैं, ट्रिक सीखना है तो वो हमारी ट्रिक वाली वीडियो को देखिए। वर्ब्स फॉर्म की जबरदस्त ट्रिक मैंने बता रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके हमारी ट्रिक वाली वीडियो को जरूर विजिट कीजिएगा। ओके, अब देखिए बात करते हैं सेंटेंसेस के। इसे यहाँ मत लाओ, लाने की बात हो रही है ना। इसे यहाँ मत लाओ, मत यानी कि डोंट। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, आप किसी को बोल रहे हो आगे वाले पर्सन को, यहाँ इसे मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। ओके, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। वह मेरे लिए एक उपहार लाई, यानी कि पास्ट में लाई, तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं। वह मेरे लिए एक उपहार लाई है, यानी कि अभी लाई है, प्रेजेंट में। लाने का काम तो कंप्लीट हो गया लेकिन प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे शी हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह मेरे लिए गिफ्ट लाई है, शी हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी। वह हमारे लिए खाना ला रही है, शी इज ब्रिंगिंग फूड फॉर अस। ओके, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। सेकेंड फॉर्म आपका वर्क, यानी कि रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब आपको पता है, जी बिल्कुल पता होगा, मैंने बताया है। रेगुलर वर्ब मतलब जिसमें ईडी लगता है उसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, और जिसमें तीनों फॉर्म्स अलग होते हैं या दो फॉर्म्स अलग होते हैं जिनमें ईडी का यूज नहीं किया जाता उसे कहा जाता है इर्रेगुलर। तो इसमें तो ईडी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड फॉर्म वर्क का मतलब होता है काम किया, पास्ट में। वर्कड यानी कि थर्ड फॉर्म काम कर चुका है, वर्किंग यानी कि काम कर रहा है, वर्क्स यानी कि काम करना।
ठीक है। हम यहाँ काम करते हैं, हम यानी कि प्लूरल की बात करें, वी वर्क हियर, प्लूरल में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अगर यहीं पर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे कि वह यहाँ काम करता है, हम बोलेंगे ही वर्क्स हियर, वर्क्स फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट, हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी वर्कड हियर। हमने यहाँ काम किया है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, हम यहाँ काम कर रहे हैं यानी कि अभी ये कंटिन्यू है, तो हम बोलेंगे वी आर वर्किंग हियर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रन। रन मीन्स होता है दौड़ना, सेकेंड फॉर्म रन यानी कि दौड़ा, थर्ड फॉर्म रन यानी कि दौड़ चुका है। अब फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आप रन का यूज करो यानी कि आपकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होगी दौड़ना, और अगर आप थर्ड फॉर्म के यूज कर रहे हो रन का यानी कि दौड़ चुका है, कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, फोर्थ फॉर्म है रनिंग यानी कि दौड़ रहा है, रन्स यानी कि दौड़ना, जैसे तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। या फिर अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें, वह तेज दौड़ती है, सी रन्स फास्ट, रन्स का यूज करेंगे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के रूप में। ठीक है, तुम तेज दौड़े, पास्ट में तुम तेज दौड़े, तो हम बोलेंगे यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो यानी कि दौड़ने का काम कंप्लीट हुआ है लेकिन अभी भी ये प्रेजेंट है, तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट। ठीक है, यहाँ पे रन जो आप यूज किए ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है। तुम तेज दौड़ रहे हो, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना, सेकेंड फॉर्म हेल्प। यानी कि अब आप मुझे ये कमेंट में बताओ कि जो हेल्प में मैंने ईडी लगा दिया, ये रेगुलर वर्ब है ना, ये रेगुलर वर्ब है? कमेंट में जरूर बताना, लिखना हेल्प, यहाँ पर आप साइड में लिख देना। कैसे आपको लिख के बताना है मुझे ये भी देख लो। हेल्प लिखना, उसके बाद डैश डैश डैश, यहाँ पर रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है, यहाँ पर आप मेंशन कर देना। ओके, मैं समझ जाऊंगी। तो हेल्प का मतलब होता है सेकंड फॉर्म के रूप में यूज करेंगे तो मदद किया। हेल्प थर्ड फॉर्म यानी कि मदद कर चुका है, हेल्पिंग यानी कि मदद कर रहा है, हेल्प्स यानी कि मदद करना। दूसरों की मदद करो यानी कि आपने किसी को बोला है, आगे वाले पर्सन, आज्ञा सूचक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, दे हेल्प्ड अदर्स, उन्होंने दूसरों की मदद की है। ओके, दे हैव हेल्प्ड अदर्स, वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉल मीन्स बुलाना, सेकेंड फॉर्म कॉल्ड यानी कि बुलाया, थर्ड फॉर्म कॉल्ड यानी कि बुला चुका है, फोर्थ फॉर्म कॉलिंग यानी कि बुला रहा है, फिफ्थ फॉर्म कॉल्स यानी कि बुलाना। ओके, जैसे उसे सोमवार को बुलाओ। अब यहाँ भी आज्ञा सूचक वाक्य की बात हो रही है यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस V1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। अगर गलती होते है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो PDF रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपको टाइटल मिल जाएगा वर्ब्स फॉर्म फॉर डेली यूज। ओके, क्योंकि ये सारे वर्ब्स फॉर्म हमें डेली यूज वाले हैं, तो आपको टाइटल मिल जाएगा वर्ब्स फॉर्म फॉर डेली यूज, आपको वही क्लिक करना है और आपको सारे वर्ब्स फॉर्म लिखा सेंटेंसेस के साथ मिल जाएगा। ओके, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, वह उसे बुला रहा है, ही हैज कॉल्ड हिम, वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुक। कुक का मतलब होता है पकाना, सेकेंड फॉर्म कुक्ड यानी कि पकाया, फोर्थ फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म भी कुक्ड यानी कि पका चुका है, फोर्थ फॉर्म कुकिंग यानी कि पका रहा है, फिफ्थ फॉर्म कुक्स यानी कि पकाना। ओके, भोजन को अधिक ना पकाए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ना पकाए यानी कि मत पकाए, डोंट ओवर कुक द फूड, भोजन को अधिक ना पकाए, डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने खाना बनाया, ये सेंटेंसेस बनाया, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मैंने खाना पकाया या बनाया, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो कुक का यूज करना सेकेंड फॉर्म का। नेक्स्ट, मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक्ड द फूड, मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्ले यानी कि, ओह यहाँ पर तो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन गलत है। प्ले का मतलब होता है खेलना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, प्ले का मतलब होता है खेलना, सेकेंड फॉर्म प्लेट का मतलब होता है खेला। मैं जब PDF अपलोड करूँगी तो ये करेक्शन करके ही आप लोगों से शेयर करूँगी। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपका होगा, एक मिनट, थर्ड फॉर्म में थोड़ा सा इसी कर देती हूँ, खेल चुका है। ठीक है, खेल चुका है, और इसे भी हम कर देते हैं खेल रहा है यानी कि कंटिन्यू चल रहा है।
और इसे हम काट कर खेलना यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। प्ले यानी कि खेलना, प्लेड यानी कि खेला, प्लेड यानी कि खेल चुका है, प्लेइंग यानी कि खेल रहा है, प्लेज यानी कि खेलना। वह क्रिकेट खेलता है, वह यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया, ही प्लेज क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलती हूँ, आई प्ले क्रिकेट, आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, इसका आंसर आप कमेंट में देना, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट मीन्स लिखना, रोट मीन्स लिखा, रिटन मीन्स लिख चुका है, राइटिंग मीन्स लिख रहा है, राइट्स मीन्स लिखना। ठीक है, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, या फिर अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर का यूज करना है, वह पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर। ओके, उसने एक पत्र लिखा, सी रॉट अ लेटर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लिखा पास्ट में। उसने एक पत्र लिखा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग अ लेटर। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, इसका सेकेंड फॉर्म हर्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसे हियर्ड बोलते हैं, हियर्ड। नो, हियर्ड नहीं बोलना है आपको, हर्ड बोलना है। इसकी प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है इसलिए मैंने, ताकि आप गलत प्रोनाउंस ना करो। हर्ड, हर्ड मीन्स सुनना, हर्ड मतलब सुन चुका है, दोनों सेम है। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि ये रेगुलर वर्ब है ना इरेगुलर वर्ब है, जरूर बताना। हियर रेगुलर वर्ब है ना इरेगुलर वर्ब है। हियरिंग यानी कि सुन रहा है, हियर्स यानी कि सुनना। मैं रोज ये न्यूज सुनता हूँ, आई हियर दिस न्यूज डेली, या फिर वह यह न्यूज रोज सुनता है, तो हम बोलेंगे ही हियर्स, ही हियर्स दिस न्यूज डेली। ओके, मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस, मैंने इसे सुना है, आई हैव हर्ड इट, मैं इसे सुन रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टडी। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना, सेकेंड फॉर्म स्टडी यानी कि पढ़ाई किया, थर्ड फॉर्म स्टडी यानी कि पढ़ाई कर चुका है, फोर्थ फॉर्म स्टडी यानी कि पढ़ाई कर रहा है, फिफ्थ फॉर्म स्टडीज यानी कि पढ़ाई करना। ओके, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों ने वाई को चेंज करके आई बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। हमने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी पास्ट में, तभी तो हम पास हुए, है ना। तो हमने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी, वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। हमने पढ़ाई कर लिया है, वी हैव स्टडीड, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना, सेकेंड फॉर्म लाफ्ड, ईडी हमने लगा दिया। अब आप बताओ रेगुलर वर्ब है ना ये रेगुलर वर्ब है, कमेंट में जरूर बताना। लाफ्ड का मतलब होता है हंसा, लाफ्ड का मतलब होता है हंस चुका है, लाफिंग मतलब हंस रहा है, लाफ्स यानी कि हंसना। वह बहुत हंसती है, सी लाफ्स अ लॉट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। मैं बहुत हंसती हूँ, आई लाफ अ लॉट। ओके, वह हंसी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, वह हंसी है, सी हैज लाफ्ड, वह हंस रही है, सी इज लाफिंग। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अभी हंसना देखिए, उसका जस्ट ऑपोजिट क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना, इसका सेकेंड फॉर्म क्राइड यानी कि रोया, इसमें भी वाई को हमने चेंज करके आई बना दिया। क्राइड यानी कि रोया, क्राइड यानी कि रो चुका है, क्राइंग यानी कि रो रहा है, क्राइज यानी कि रोना। मत रो, डोंट क्राई, वह रोया, ही क्राइड, वह रोई है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, वो रो रहा है, ही इज क्राइंग। देखिए ये रो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड यानी कि गाली दिया, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड यानी कि गाली दे चुका। इसका यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में किया जाता है। अब्यूजिंग यानी कि गाली दे चुका है, अब्यूजेस यानी कि गाली देना। जैसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज। उसने गाली दिया यानी कि पास्ट में दिया, तो बोलेंगे ही अब्यूज्ड, वह गाली दे चुका है, ही हैज अब्यूज्ड, वह गाली दे रहा है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गो। गो का मतलब होता है जाना, गो मीन्स जाना। वेंट यानी कि गया, गोन यानी कि जा चुका है, गोइंग यानी कि जा रहा है, गोज यानी कि जाना। अब आप मुझे बताओ ये रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है? ठीक है, ये रेगुलर है या इरेगुलर है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके, जैसे हमारे सेंटेंस है वह रोज स्कूल जाता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी जाना हुआ, अब आना को देखते हैं। कम यानी कि आना, सेकेंड फॉर्म कैम, कम का सेकेंड फॉर्म कैम यानी कि आया, और थर्ड फॉर्म कम यानी कि कम
कम। फर्स्ट और थर्ड सेम है, लेकिन अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप यूज करना। कम मतलब आ चुका है, कमिंग यानी कि आ रहा है, कम्स यानी कि आना। वह रोज रात को घर आता है, वह रोज रात को घर आता है। ही कम्स होम एवरी नाइट। वह घर आया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। वह घर आ चुका है, ही हैज कम होम, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। वह घर आ रहा है, ही इज कमिंग होम। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट है डू। डू मीन्स होता है करना। डिड मीन्स किया। थर्ड फॉर्म डन यानी कि कर चुका है। फोर्थ फॉर्म डूइंग यानी कि कर रहा है। फिफ्थ फॉर्म डज यानी कि करना। मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। तो यहाँ पे डू देकर आप इसे हेल्पिंग वर्ब मत बोलना, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने अपना काम किया, आई डू माई वर्क। मैंने अपना काम किया है, आई डिड माई वर्क। डिड यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैंने अपना काम कर लिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिव। गिव का मतलब होता है देना। सेकेंड फॉर्म गिव यानी कि दिया। थर्ड फॉर्म गिवन यानी कि दे चुका है। फोर्थ फॉर्म गिविंग यानी कि दे रहा है। फिफ्थ फॉर्म गिव्स यानी कि देना, ठीक है। मैं उसे रोज पैसे देता हूँ, आई गिव हिम मनी एवरी डे। मैंने उसे रोज पैसे दिए, आई गेव हिम मनी एवरी डे। मैं उसे पैसे दे चुका हूँ, आई हैव गिवन हिम द मनी। मैं उसे पैसे दे रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा वर्ब है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। गिव हो गया, अब टेक देख लेते हैं। टेक मतलब लेना। टुक मतलब लिया। थर्ड फॉर्म टेकन यानी कि ले चुका है। फोर्थ फॉर्म टेकिंग यानी कि ले रहा है। फिफ्थ फॉर्म टेक्स यानी कि लेना। मैं उससे रोज पैसे लेता हूँ, ये सेंटेंस तो पहले आप फ्रेम करना। मैंने उससे रोज पैसे लिए, आई टुक हिम मनी एवरी डे। मैं उससे पैसे ले चुका हूँ, आई हैव टेकन हिम द मनी। मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग हिम द मनी। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ब है हमारा थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। सेकेंड फॉर्म थॉट यानी कि सोचा। थर्ड फॉर्म थॉट यानी कि सोच चुका है। सेकेंड और थर्ड बिल्कुल सेम है। थिंकिंग यानी कि सोच रहा है। थिंक्स यानी कि सोचना। मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैंने सोचा, आई थॉट। मैं सोच चुका हूँ, आई हैव थॉट। मैं सोच रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। आगे देखिए, ये हमारा लास्ट 25th, ये देखिए एक्चुअली मैंने इस वीडियो में 24 आपको सिखाया और ये जो आपका है ये आपका होमवर्क है। अब आप बोलोगे मैम आपने सीखा तो बताया है। जी बिल्कुल, मैंने सीखा बताया है। अब आप मुझे कमेंट बताना कि मैंने क्या बताया है सीखा। वर्ब्स फॉर्म क्या होता है सीखा, और ये सेंटेंसेस बिल्कुल अलग है, उससे अलग है, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसके वर्ब्स फॉर्म भी आप बनाना और मुझे कमेंट में ज़रूर चेक कराना। मैं भी देखना चाहती हूँ आपको कितने वर्ब्स आते हैं। और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में यूज़ होने वाले वर्ब्स की क्लास चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। और 5000 वर्ब्स फॉर्म की अगर आप क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप 5000 वर्ब्स फॉर्म की वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे आपको वर्ब्स फॉर्म करवाया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू ट्रिक बताया गया है कैसे आपको क्या करना है, मतलब सभी कुछ आपको उस वीडियो में 1-1.5 घंटे की क्लास है, 2 घंटे की क्लास है लगभग, और उसमें आपको सभी कुछ सिखाया गया है। तो वो वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसका आप लेफ्ट साइड क्लिक करके देख सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप माय प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक आप सर्च करना। जैसे टेंसेस सर्च करना है तो टेंसेस बाय प्री-इंग्लिश क्लासेस, प्रीपोजिशन बाय प्री-इंग्लिश क्लासेस, आप कुछ भी देख सकते हो। प्रीपोजिशन तो जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।